नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू पोएम द पैट्रियट आईसीएसई बोर्ड क्लास 10। दिस पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोलॉग एंड व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? नॉट ओनली मोनोलॉग बट बेटर टू से ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन इंग्लिश लिटरेचर ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसमें जो स्पीकर होता है ना, वो सिर्फ अकेला बोल रहा होता है अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, और बाकी के जो लिसनर्स होते हैं वो सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर विच रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस। तो जैसा कि ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के क्रिएटर हैं, और ये विक्टोरियन एज के पोएट थे। विक्टोरियन एज आप मॉडर्न एज इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जो पोएम है वो पोएम डिस्क्राइब कर रहा है एक सोल्जर के फीलिंग्स को, उसके विचारों को। एक सोल्जर अपने विचार को व्यक्त कर रहा है कि कैसे नेम और फेम शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े से समय के लिए होते हैं। ये जो कंट्रीमैन हैं जिनके लिए ये सोल्जर्स अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं, ये कंट्रीमैन उनके अच्छे कर्मों को, सोल्जर्स के अच्छे कर्मों को कुछ दिन ही याद रख पाते हैं। और अगर वो सोल्जर कंट्रीमैन की नज़र में कोई ऐसा काम कर जाए जो आपत्तिजनक हो, विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल, तो कंट्रीमैन तुरंत उस सोल्जर्स के बाकी के अच्छे कर्मों को भुला देते हैं और उसके उस एक्टिविटी को जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो हो सकता है कि सोल्जर की नज़र में ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन कंट्रीमैन की नज़र में वो ऑब्जेक्शनेबल है, इसके लिए कंट्रीमैन उसे माफ़ नहीं करते और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते उसे सजाए मौत देने में। यही होता है उस सोल्जर के साथ। इस पोएम में जो सोल्जर है वो बताता है कि किस तरीके से 1 साल पहले इसी रास्ते पे, इसी चौराहे पे उसके रास्ते में फूल बरसाए जा रहे थे, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी जा रही थी, उसके अच्छे कारनामों को खूब ज़ोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था, ऑब्ज़र्व किया जा रहा था और उसे काफ़ी सम्मान दिया जा रहा था। आज उसी रास्ते, उसी चौराहे पे उस सोल्जर को डेथ के गैलोज़ में ले जाया जा रहा है, यानी मौत के मुँह में ले जाया जा रहा है। तो आइए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। तो कुछ ज़रूरी बातें आपने जान ही लिया होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑन द पोएट इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो आइए हम लोग बाकी का कंटिन्यू करें। सो लेट अस कंटिन्यू। इट वाज़ रोज़ेज़, रोज़ेज़ ऑल द वे, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. It was roses, roses all the way. यानी कि जो सोल्जर है, सोल्जर पोएट वो कहता है कि सोल्जर पोएट नहीं, सॉरी, जो सोल्जर है, पोएट बता रहे हैं उसके बारे में ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में, मतलब ओनली दैट सोल्जर इज़ स्पीकिंग एंड द अदर्स आर लिसनिंग टू हिम। तो कहता है कि सिर्फ़ इसी रास्ते पे रोज़ेज़ ही रोज़ेज़ बिखेर कर रखे गए थे मेरे लिए। मेरे रास्ते पे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा था, मेरे सम्मान में, मुझे इज़्ज़त देने के लिए या मेरे कारनामे को ऑब्ज़र्व करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कि मैंने कंट्रीमैन के लिए और इस कंट्री के लिए इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए मेरे सम्मान में रोज़ेज़ ही रोज़ेज़ बिखेरे गए थे ऑल द वे, पूरे रास्ते पर। विथ मर्टल, मर्टल भी एक फ्लावर होता है व्हाइट कलर का, बुशी फ्लावर होता है, झाड़ीदार। किसी के शुभ अवसर पर, ऑस्पिशियस ओकेजन में हम लोग उसको प्रेज़ेंट करते हैं। विथ मर्टल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड। लाइक मैड मीन्स द पब्लिक हैड गॉन मैड। दे वर इन सच अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन दैट दे हैड ऑल गॉन मैड। सारे के सारे पागल जैसे हो गए थे। और रोज़ेज़ के साथ-साथ मर्टल, कितना सुंदर कंट्रास्टिंग कलर लग रहा होगा। ब्राइट रेड कलर एंड ब्राइट व्हाइट कलर मेरे पूरे रास्ते पे बिखेरे गए थे, मुझे सम्मान देने के लिए, मेरी एक्टिविटी को हाइलाइट करने के लिए। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे। हाउस रूफ्स, घरों की जो छत थे ना, यानी कि रास्ते पे तो भीड़ थी ही, दोनों तरफ, साइड वेज में, उसके साथ साथ बिल्डिंगों की छतों पर भी। दैट हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे। हीव एंड स्वे मतलब ऐसा मत इमेजिन करना आप कि छत लहरा रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था, नो। ये सिंबॉलिकली ये प्रेजेंट कर रहा है कि छतों पर इतनी भीड़ थी, लोग अपने अपने छतों पर इतने ज़्यादा भीड़ मचा के खड़े थे कि पूरा छत लोडेड था और भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही थी छतों पर, एकदम गूंज रही थी आवाज़, भीड़ भड़ाके से भरा हुआ था। हीव्ड एंड स्वे। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड। और चर्च, जो रास्ते में चर्च दिखाई दे रहे थे, उनके स्पायर्स। स्पायर क्या होता है भाई? तो यहाँ पे स्पायर का हम लोग मतलब फ्लैग समझते हैं। तो चर्च का स्पायर बोलने का मतलब कि चर्च का टावर। चर्च के ऊपर तो कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ है, मतलब उसका जो टावर होता है उसी को बोला गया है स्पायर। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड। वो भी लहरा रहा था, जैसे आग का फ्लेम फ्लिकर करता हुआ नज़र आता है ना, ऐसे लहराते हुए, फ्लिकर करते हुए, जो उसकी लपट होती है ऐसे-ऐसे ऊपर उठती है। तो वैसे ही इमेजिन कीजिए कि फ्लैग जैसे होता है, लहराता है, ऐसे-ऐसे लहराता हुआ, हिलता हुआ जाता है, लहराता हुआ हवा में। तो चर्च का टावर भी
ऐसे ही फ्लेम कर रहा था आग की लपटों की तरह। सच फ्लैग्स दे हैड, उसी तरीके से उसके टावर भी लहरा रहे थे। और ओनली अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, 1 साल पहले की बात है, आज ही के दिन। सच फ्लैग्स दे हैड, तो आपको मैंने बताया कि फ्लैग वहाँ नहीं लगा हुआ है चर्च के टावर पे, चर्च के टावर को ही फ्लैग या स्पायर बोला गया है। स्टैंजा 2, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स। ये एग्जांपल, ये स्टैंजा भी उसी बात को एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है कि मेरे एक्टिविटीज़ को, मेरे अच्छे कारनामों को कैसे हमारे कंट्रीमैन सेलिब्रेट कर रहे हैं। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, और हवा जो थी ना, जो माहौल था चारों तरफ, जो हवा थी, वो चारों तरफ लग रहा था जैसे हवा में घंटियाँ बज रही हैं। घंटियाँ बजने का मतलब सेलिब्रेशन, चारों तरफ हँसी, खुशी, पटाखे फूट रहे हैं, चारों तरफ मेरे लिए सेलिब्रेशन किया जा रहा है, हमको वेलकम किया जा रहा है, मेरे लिए ट्रिब्यूट पे किया जा रहा है, हमको होमेज पे किया जा रहा है। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, एंड द ओल्ड वॉल्स, जो पुरानी दीवारें थी, रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। दोज वॉल्स, वॉल्स का मतलब यहाँ पे कौन से वॉल की बात हो रही है? द वॉल्स, द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। सारी की सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, सारी ऊंची ऊंची दीवारें, सब पर भीड़ मची हुई थी। एंड क्राइज, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब हिप हिप हो रहे, चिल्ला रहे हैं, सब हमको, मेरे आने को वेलकम कर रहे हैं, मेरे मतलब वहाँ अराइवल को वेलकम कर रहे हैं सारे, और सारे खुशियाँ मना रहे हैं कि आ गया हीरो, नेशनल हीरो। हैड आई सेड, गुड folk, may noise repels, but give me your sun from yonder skies. Had I said, this is a wish, जो सेंटेंस had से स्टार्ट होता है, that is a kind of wish। तो सोल्जर कहता है कि अगर मैं उन लोगों को ये कह देता, had I said, अगर मैं कह दिया होता, गुड folk, मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, मेरे प्यारे देशवासियों, तो ऐसे अगर मैं भी कह देता कि गुड folk, मेयर नॉइज रिपेल्स, तुम्हारी ये जो आवाज़ सिर्फ है ना, मेयर मीन्स व्हाट, ओनली, नॉइज़ मतलब शोरगुल, ये जो तुम लोग शोरगुल कर रहे हो, आवाज़ निकाल रहे हो, इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हो, ये तो बहुत रिपेलिंग है। इट इज़ नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, इट इज़ नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव टू मी, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काइज। अगर मैं उनको कह देता कि अपने यॉन्डर स्काइज से, मतलब आकाश से, लाओ मुझे अपना सूरज निकाल कर दे दो। सूरज निकाल कर दे देने का मतलब कि योर मोस्ट ब्यूटीफुल पोजीशन, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मुझसे मेरा दिल मांग लो तो हम तुम्हें दे देंगे, मेरी जान मांग लो तो हम तुम्हें दे देंगे। तो अगर मैं उनसे उनका दिल, उनका जान भी मांगता ना, या उनका सबसे ब्यूटीफुल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन उनसे मांगता, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सन फ्रॉम द स्काइज। अगर मैं मांगता तो शायद वो भी, उनका आंसर क्या होता, दे हैड आंसर्ड, एंड आफ्टर वर्ड्स व्हाट एल्स, तो वो कहते हैं अरे यार ये भी कोई बात है क्या, ले लो, तुम्हारे लिए मेरा दिल, मेरा जान सब हाजिर, इसके अलावा और बोलो क्या चाहिए। एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम द सन फ्रॉम आवर स्काइज, व्हाट एल्स डू यू नीड, टेल मी माई हीरो, टेल मी आवर हीरो, ऐसा वो लोग शायद मुझे कहते। अब थर्ड स्टैंडर्ड से सिनेरियो पूरा चेंज, 1 साल के बाद पूरा डिफरेंट सिनेरियो। अलाक, it was I who lived at the sun to give it to my loving friend to keep. अलाक, दिस इज एन इंटरजेक्शन, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगे तो और अच्छा होगा, जैसे अलास होता है वैसे ही। तो मोनोलॉग स्पीच देने वाला ये हीरो कहता है, उन्होंने तो नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम द सन फ्रॉम देयर स्काइज, बल्कि मुझे देना पड़ा। इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन, ये मैं था जो मेरी ज़िंदगी का सन उनको दे दिया, मेरे स्काई का सन मैंने उनको दे दिया। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई गेव इट टू देम। एक सोल्जर देता है कंट्रीमैन को, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, मैंने उन्हें दिया कि ये लो मेरे दोस्तों, और इसको संभाल कर रखना। जैसे गाना है ना, कर चलें हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। तो यहाँ पे सोल्जर भी यही कहता है कि अब हम मेरे लाइफ का सन तुम्हें दे रहे हैं, और तुम इसे जतन से रखना मेरे दोस्तों। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, पोइट कहता है कि, सॉरी, सोल्जर कहता है, इफ आई लेफ्ट अनडन, अगर हैव आई लेफ्ट अनडन, अगर मैं अनडन करके छोड़ दिया होता, अगर मैंने अपने स्काई का सन नहीं दिया होता, नॉट मैन कुड डू, तो नॉट, NOUGHT, नॉट का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मैन कुड डू। तो ये जो हमारे कंट्रीमैन है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाते, दे कुड डू नथिंग इफ आई हैड लेफ्ट दिस थिंग अनडन, अगर मैं ये देने का काम नहीं किया होता, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस मैं अगर नहीं किया होता, तो ये लोग तो कुछ भी नहीं करते। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रिप, और आप देख रहे हो मेरा हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स वॉट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसा कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू रिप, एज यू सो यू विल रिप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा कहावत है।
तो मैंने तो बोया, अच्छा काम किया, अच्छी चीज़ें की, तो उसका हार्वेस्ट अब काटने का वक़्त आया है, मतलब फल पाने का वक़्त आया है। तो अब देखो फल क्या मुझे मिल रहा है। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, व्हाट आई रिप। देख रहे हो मुझे क्या फल मिल रहा है, क्या मैं काटने जा रहा हूँ, क्या फसल मैंने बोया था और आज क्या रिप करने जा रहा हूँ। रिप मतलब काटना, मेरा फसल। दिस वेरी डे नाउ ए ईयर इज़ रन। आज के दिन देखो वो परिणाम क्या है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मैंने दे दिया और आज देखो तो उसके बदले में मुझे क्या मिलने जा रहा है। ठीक 1 साल के बाद। 4th स्टैंजा, देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। हुँ, हुँ। ये स्टैंजा में एक अचानक से चेंज आ रहा है, ऐसा चेंज क्यों? शायद ये सोल्जर बीते 1 वर्ष के अंदर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर गया था, जो शायद इस सोल्जर के लिए तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, लेकिन कंट्रीमैन के लिए वो ऑब्जेक्शनेबल है। और कंट्रीमैन को ऑब्जेक्शन है और वो लोग इसे सजाए मौत देना चाहते हैं, इसको ट्राई करना चाहते हैं। तो इसे घसीट कर लाया जा रहा है गैलोज़ के पास, यानी कि मौत के मुँह में जहाँ पे इसे सज़ा देनी है, वहाँ लाया जा रहा है। और ये सोल्जर बोल रहा है, देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। आज आज इस हाउस टॉप्स पे कोई नहीं है। जस्ट अ पैलसीड फ्यू एट द विंडोज़ सेट। जस्ट अ पैलसीड फ्यू। पैलसीड फ्यू का मतलब क्या? पैलसीड का मतलब होता है पैरालाइज़्ड। मतलब जिसके हाथ-पैर सब काम करने बंद कर दिए हों, उसे बोलते हैं पैलसीड। हाथ-पाँव बंद कर देने का मतलब ये नहीं कि सारा कंट्रीमैन अपाहिज हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मतलब देयर इज़ नो एक्टिविटी इन देम, देयर इज़ नो क्लैमर इन देम। कोई हँसी-खुशी नहीं है, कोई शोर-शराबा नहीं है, जो 1 साल पहले था, आज ही के दिन। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पैरालाइज़्ड दिख रहे हैं, है नहीं, सारे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साँप सूंघ गया हो। एट द विंडोज़ सेट, उनकी खिड़कियों से भी मुझे कोई झाँकने वाला नहीं है। पहले तो छतों के ऊपर भीड़ मचाकर खड़े थे, आज तो खिड़कियों पे भी खड़े होने वाला कोई नहीं है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ। क्यों? क्योंकि भाई आज तो उनका वो बेस्ट ऑफ द साइट होने वाला है उनके हिसाब से। उनको आज एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिखने वाला है। कौन-सा नज़ारा भाई? जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने पसंद किया है। उन्होंने मेरे बारे में यही सोच रखा है, यही पसंद किया है कि मुझे आज यही सज़ा मिलनी चाहिए। एट द शैम्बल्स गेट, ये उनका बेस्ट ऑफ द साइट है। बेस्ट नज़ारा होने वाला है उनके लिए। शैम्बल के गेट में मुझे लाया जा रहा है। शैम्बल क्या है? तो शैम्बल एक बोर्ड होता है, एक ऐसा प्लेस, पब्लिक प्लेस, जहाँ पर किसी क्रिमिनल को लाकर सज़ा दिया जाता है। वो शैम्बल गेट पे मुझे लाया जा रहा है। और बेटर येट, या शायद इससे भी बेहतर नज़ारा, मेरे मरने का नज़ारा वो लोग देखने वाले हैं। बेटर येट, अभी बेटर आना आना बाकी है। अभी तो सिर्फ़ मुझे लाया जा रहा है। अभी तो बेटर होना बाकी है। बेटर मतलब जब मैं आखिरी दम तोड़ूँगा, जब मैं मरूँगा। बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो। आई ट्रो मीन्स आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। मुझे पूरा यकीन है। बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट। स्कैफोल्ड फुट का मतलब एक ऐसा बोर्ड जहाँ पे क्रिमिनल्स को लाकर मारा जाता था, मतलब उनको लटका दिया जाता था या फिर उनको हैंग किया जाता था। स्कैफोल्ड्स फुट कहते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा यकीन है कि शैम्बल गेट पे मुझे वो लोग जब लाएँगे, तो अभी बेस्ट नज़ारा देखना तो उनके लिए बाकी है। और फिर भी आज कोई देखने वाला नहीं है, कोई खिड़कियों से झाँक तक नहीं रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा 5। I go in the rain, and more than needs, a rope cuts both my wrist behinds. I go in the rain. Only after a year, आज के दिन क्या सेलिब्रेशन था और 1 साल के बाद देखो क्या सेलिब्रेशन है। आज मुझे बारिश में भीगते हुए जाना पड़ रहा है। कहाँ पे? शैम्बल गेट के पास मुझे लोग घसीट के ले जा रहे हैं। मेरे हाथों को उन्होंने बाँध दिया है। मोर दैन नीड्स, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से बाँधा है। यानी बहुत ही टाइटली मेरे हाथों को बाँध दिया गया है। पहले तो शायद मुझे कंधे पर बिठाकर सेलिब्रेट करते हुए लाए होंगे, लेकिन आज ये कंट्रीमैन मेरे दोनों हाथों को बाँध कर, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा बाँध दिया है मेरे हाथों को। इतना बाँध दिया है, मोर दैन नीड्स, अ रोप कट्स बोथ माय रिस्ट बिहाइंड, कि रस्सी ने मेरे रिस्ट्स को, मेरे दोनों कलाइयों को काट दिया है। काट दिया है मतलब इतनी ज़ोर से बाँधा गया है कि मेरे कलाइयों से खून निकल रहे हैं। एंड आई थिंक बाय द फील माय फोरहेड ब्लीड्स। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे फ़ील भी हो रहा है कि क्योंकि मैं हाथों से तो छू नहीं सकता, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए मैं फ़ील कर रहा हूँ। मुझे फ़ीलिंग हो रही है कि शायद मेरा फ़ोरहेड से, ये जो मेरा फ़ोरहेड है, ललाट, ललाट से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। फॉर दे फ्लिंग, क्योंकि इन लोगों ने पत्थर चलाया है। फ्लिंग का मतलब फेंकना। इन्होंने पत्थर फेंका है मेरे ऊपर। हूएवर हैज़ अ माइंड, जिसे भी लग रहा था कि मैं क्रिमिनल हूँ, जो भी अपनी मन की भड़ास निकालना चाह रहा था मुझे क्रिमिनल समझकर, सभी ने पत्थर उठाए और उठा कर मेरे ऊपर फेंका। 1 साल पहले इतना सेलिब्रेशन हो रहा था मेरे लौटने का, और 1 साल के बाद मेरा स्वागत पत्थरों से हो रहा है। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, क्योंकि पिछले 1 साल में जो मैंने मिसडीड किया, मिसडीड मतलब गलत काम, गलत कारनामा उनकी नज़र में, उसके लिए उन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए।
लास्ट स्टैंजा, thus I entered and thus I go, और इस तरह से मैं गैलोज ऑफ डेथ में एंटर किया, स्कैफोल्ड पर, स्कैफोल्ड के फुट पर, चैम्बल्स गेट के पास, चैम्बल गेट पर मैं वहाँ एंटर किया, एंड thus I go, और इस तरह से पत्थरों से मार मार कर और मुझे लटका कर मार दिया गया, मैं वहाँ एंटर किया और मैं चला गया। इन ट्रायम्स, और लोगों को ऐसा लगा दैट दे हैव टर्न विक्टोरियस, उनको लगा कि अब वो विक्ट्री पा चुके हैं, उन्हें जीत हासिल हो चुकी है। पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, उसके बाद लोगों ने उस मरे हुए शरीर को उतार कर ज़मीन पर लिटाया। एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज पेड बाय द वर्ल्ड, और इस तरीके से मुझे दुनिया से उस चीज़ के लिए पे बैक मिला, उस चीज़ के लिए मुझे रिवॉर्ड मिला। वॉट डस्ट दाउ ओ टू मी, क्या मैं आपसे यही ओ करता था? यू ओड इट टू मी, मीन्स आपका तो पूरा ज़िंदगी मेरे एहसान तले था, मेरे एहसान के तले आपकी पूरी ज़िंदगी था। यू ओड इट टू मी, आपको एक बहुत बड़ा पे बैक देना चाहिए था मुझे, एक रीज़नेबल, एक बिफिटिंग मैनर में मुझको सम्मान देना चाहिए था, मेरी एक गलती को माफ़ करनी चाहिए थी, मेरे अच्छे कारनामों को याद करना चाहिए था। आप अपने घरों में सो पा रहे हैं, आप आज़ाद होकर घूम पा रहे हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ अस, बिकॉज़ ऑफ द सोल्जर्स। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए दी है, अपना परिवार छोड़ा है, अपना सुख शांति छोड़ा है, अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है। यू ओ इट टू अस, टू मी, और दिस इज़ हाउ यू आर पेइंग बैक टू अस। गॉड माइट क्वेश्चन, नाउ इंस्टेड इट्स गॉड शैल रीपे, आई एम सेफर सो। व्हाट डस्ट दाउ ओ टू मी, गॉड माइट क्वेश्चन, गॉड मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, भगवान भगवान मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, कि व्हाट यू ओ टू मी, मेरे लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है, या मेरे लिए तुमने क्या किया। तो गॉड विल अंडरस्टैंड इटसेल्फ कि गॉड का सर्विस वही होता है, इफ़ आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड आई सर्व द ह्यूमैनिटी। हो सकता है कि मेरी सर्विस के रिटर्न में मेरे इस देशवासियों ने मुझे इतना खौफनाक रिजल्ट दिया, मुझे बिफिटिंग मैनर में सम्मान नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली मेरे कारनामे के लिए, बट आई एम वेरी मच श्योर दैट इन द आइज ऑफ द गॉड आई एम सेफर। मैं गॉड की नज़र में मैं सेफर हूँ, बिकॉज आई हैव सर्व द गॉड, क्योंकि मैंने गॉड को सर्व किया। कैसे? बाय सर्विंग द ह्यूमैनिटी, बाय सर्विंग माई कंट्री मैन। तो अगर गॉड का क्वेश्चन होगा कि व्हाट डस्ट दाउ ओ टू मी, कि व्हाट डू यू ओ टू मी, तो आई विल बी इन सेफ पोजिशन। भगवान इस बात को समझ जाएंगे, एंड ही विल रीपे टू मी। इंसानों से तो मुझे बिफिटिंग मैनर में इज्जत नहीं मिली, एस्टीम नहीं मिला, बट गॉड विल रीपे, लेकिन भगवान मुझे रीपे करेंगे, एंड सो आई एम सेफर। इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग में तो मैटर पॉजिटिव था पोइट का, बीच में आकर नेगेटिव हो गया था, लेकिन फिर से एंडिंग की तरफ आकर के एक पॉजिटिव सकारात्मक नोट नज़र आ रहा है, एक होपफुलनेस नज़र आ रहा है कि अगर हम अपनी नज़र में करेक्ट हैं, अपनी नज़र में अगर हम इज़्ज़तदार हैं, तो दुनिया हमें क्या कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना। तो आई गेस आपको समझ में आया पोएम पैट्रियट। ये फीलिंग्स सभी एक सोल्जर्स की फीलिंग है। इसको आप बार बार सुनिए, पढ़िए, और बुक के रेफरेंस के साथ पढ़िए। इसी बात पर अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।